नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बड़ा ही प्यारा 2 रंग से बनने वाला एक स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सैंपल के तौर पे यहाँ पे कुछ फंदे डाल लिए हैं। ये जो हमारा डिज़ाइन है ये 4 के मल्टीपल के हिसाब से है, प्लस 2 फंदे हमने एजिंग के ले लेने हैं। तो देखिए, सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे नीचे 4 सिलाइयाँ जो हैं सीधे सीधे फंदे बुनते हुए बॉर्डर के तौर पे बना ली हैं। आप अपने प्रोजेक्ट में जैसा बॉर्डर चाहें वैसा बना सकते हैं। उसके बाद हम इसको डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो ये पहला फंदा हमारा स्टिच का है, मैं इसको बुनूंगी। ये जो हमारा डिज़ाइन है ये 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 6ठी सिलाई में कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने 4 सिलाइयाँ जो हैं वो प्लेन बनानी हैं। तो ये देखें, सबसे पहले फर्स्ट रो जो पैटर्न की है उसमें हमने सारे फंदे जो सीधे बुनते हुए कंप्लीट करने हैं। आप इसको किसी भी 2 रंग में बना सकती हैं। ये डिज़ाइन बड़ा ही प्यारा बनकर आता है। तो ये देखें, पैटर्न की सेकंड रो रॉन्ग साइड आ गई। तो इसमें हमने सारे फंदे जो हैं वो उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। थर्ड रो आ गई हमारी पैटर्न की, इसको भी हमने सीधे फंदे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। और फोर्थ रो हमने रॉन्ग साइड उल्टे फंदे बनाते हुए कंप्लीट करनी है। तो हमने बॉर्डर के बाद 4 सिलाइयाँ जो हैं सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई बनाते हुए 4 सिलाइयाँ हमने कंप्लीट करनी हैं। और फिर 5वीं सिलाई से हम इस डिज़ाइन को डालेंगे, क्योंकि इसको स्टार्टिंग से डिज़ाइन को नहीं डाल सकते हैं। इसके लिए हमें गैपिंग की ज़रूरी है बीच में। तो इसलिए हमने 4 सिलाइयाँ जो हैं बीच में स्टार्टिंग में इस तरह से सीधी और उल्टे फंदे बनाते हुए बनाई हैं। तो ये देखिए, 4 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं सीधी और उल्टे फंदे इस तरह से हमने बनाते हुए। अब हम 5वीं सिलाई से दूसरा रंग लगा के पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान पैटर्न है। पहला फंदा हमने बुनना है। अगला फंदा जो है उस पर हमने कलर को चेंज करना है। ये 4 के मल्टीपल के हिसाब से पैटर्न है, तो 4-4 में ये डिज़ाइन बनेगा। तो ये देखें, एक बार हमने इसको इस रंग से बुना, उसी फंदे को हमने दूसरी बार फिर से सीधा बुना, फिर उसी फंदे को हमने तीसरी बार बुना, फिर ऐसे चौथी बार बुना, 5, 6, 7। तो ये देखें, एक ही फंदे को हमने फिर से दूसरी सिलाई पे उतारते हुए सीधा बनाते हुए 7 बार बुन के इस तरह से धागे को लूज़ करके इस फंदे को सिलाई से उतार देना है। और धागे को पीछे करके, यानी कि अपनी तरफ हमने इस लूप को कर लेना है और धागे को भी अपनी ही तरफ कर लेना है इस तरह से। देखें, अब देखें, जो हमारा बेस कलर है उससे हम अगले फंदे को सीधा बनाएंगे। अगले 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। ये देखें, 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब इस लूप को क्या करेंगे, देखें, धागे को पीछे वाली तरफ ले जाएंगे
और इस लूप का जो फंदा है उसको हमने सिलाई पे चढ़ा लेना है। आपको जैसे आसान लगता है वैसे आप इसको सिलाई पे ले जा सकती हैं और इसको इस तरह से खींच के अब हम फंदे को टाइट कर लेंगे। तो ये 4 का हमारा एक डिज़ाइन बन गया। अब अगला फंदा आया, उसको हमने दूसरे रंग से बनाया। ये देखें इस तरह से एक बार बुन लिया, अब उसी फंदे को दूसरी बार बुना, फिर उसी फंदे को तीसरी बार बुना। इस तरह से हमने 7 बार बुन लिया इसको। 4 5 6 7। अब देखिएगा 7 बार बुनने के बाद हमने इसको सिलाई से उतार के लूप को अपनी तरफ कर लेना है और धागे को भी अपनी तरफ कर लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, धागा वहाँ नहीं छोड़ना है, उसको भी अगली तरफ कर लेना है। उसके बाद अगले के 3 फंदे जो हैं हमने वो सीधी सिलाई जिस तरह से बुनते हैं सीधे फंदे वैसे बुनने हैं। अब इस लूप को हमने इस फंदे को ऐसे फिर से ऐसे उठा के सिलाई पे इस तरह से हमने चढ़ा लेना है और धागे को टाइट करके फंदे को इस तरह से खींच लेना है। ये देखें अब ये 2 बार रिपीट हो गया पैटर्न हमारा। अब फिर से अगला फंदा लिया इस तरह से, इसको फिर से हमने 7 बार बनाना है एक ही फंदे को। 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7। अब देखें इसको हमने धागे के साथ ही लूप को अपनी तरफ कर लिया और आगे के 3 फंदे फिर से हमने सीधे बुन लेने हैं। 1 2 और ये 3। ये देखें बुन लिए 3 फंदे। अब इस लूप का फंदा हमने 3 फंदों के आगे चढ़ा लेना है। धागे को भी पीछे ले जाएंगे और इसको इस पे चढ़ा के हमने फंदे को टाइट कर लेना है और लास्ट का जो एजिंग का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो ये 4 के मल्टीपल से इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो अब हम रॉन्ग साइड बनाएंगे इसकी, उल्टी तरफ से आगे। ये देखें उल्टी तरफ में जो फंदा जिस रंग से होगा उसको हमने उसी रंग से बनाना है और सारे फंदे हमने उल्टे ही बुनने हैं। तो देखें यहाँ पे मेरे पास बेस कलर जो वाइट था मैंने वाइट को वाइट के साथ ही बुना और जो मोरपंखी कलर था उसको मैंने उसी कलर के साथ उस फंदे को बुन लिया। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लेना है और ये पैटर्न की हमारी 6th रो है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये बड़ा ही आसान पैटर्न है, आप इसको बच्चों के स्वेटर्स पे बनाइए, बड़ों के स्वेटर्स पे बनाइए, कैप्स बनाइए, तो ये बड़ा ही प्यारा बनकर आता है। हाफ स्वेटर्स बनाइए बच्चों के, चाहे फुल स्वेटर्स बनाइए, बड़ा ही अच्छा ये बनकर आता है डिज़ाइन। ये देखें और लुक वाइज तो बहुत ही प्यारा लगता है। अब फिर से हमने क्या करना है, एक बार हमने ये 6 सिलाइयों का डिज़ाइन बना लिया, इसके बाद हमने इस डिज़ाइन को फिर से रिपीट करना है। तो उसके लिए हमने आगे के जो फंदे हैं वो सारे हमने बेस कलर से बुन लेने हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं सारे फंदे जो हैं वो सीधे बुनते हुए वाइट कलर से ही बना रही हूँ। तो ये सिलाई मैंने पूरी वाइट कलर से बना लेनी है सीधे फंदे बुनते हुए। तो ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, देखिए। रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे अब एक ही रंग से वाइट से ही उल्टे बुन लेने हैं और उसको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप कार्डिगन बना रही हैं तो आप इसको कार्डिगन में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो आप सिर्फ कार्डिगन के जो स्लीव्स होती हैं वो बनाइए और साथ में कॉलर और साथ में सिर्फ बॉर्डर दे देंगे, तभी आपके कार्डिगन की लुक जो है बड़ी डिफरेंट हो जाएगी।
तो ये बेबी स्वेटर बनाएंगे आप तो बड़े ही प्यारे ये डिज़ाइन बनकर आता है। ये देखें इस तरह से, और लुक ऐसे लगती है जैसे साथ में इसके बीड लगाया हो, हमने वाइट कलर का पर्ल लगाया हो। तो आप इस पैटर्न को ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। इस तरह से मैंने ये देखें दूसरी बार भी इसको रिपीट किया हुआ है, तो ये इस तरह से इसकी लुक आई है। पीछे से बिल्कुल प्लेन दिखता है, ये देखें कोई ज़्यादा जाल नहीं बनता है पीछे। धागे को हमने साथ साथ लपेट के ही आगे ले आए थे, तो ये बिल्कुल ही पीछे से भी सफाई से आता है। और आगे से देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक है। 4-4 सिलाइयों का गैप देना है हमने, सीधी और उल्टी सिलाई से ही डिज़ाइन बन जाएगा। बिगनर्स भी बड़ी आसानी से बना लेंगे और बड़ी ही आसानी और ग्रेसफुल से ये जो डिज़ाइन है वो लगेगा आपको। तो ये देखें आप इसको अपने किसी भी 2 रंग के प्रोजेक्ट के साथ इसको बना सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।